आप सभी विद्यार्थियों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग प्रोज के 3 चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग दोनों, सेकंड के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, थर्ड के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में फिनिश कर लेंगे। चलिए बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फर्स्ट, हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम? और उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी? तो आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसकी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चैप्टर को देख सकते हो और समझ सकते हो उसकी जो मोटी स्टोरी है यानी लेंचो की, वो क्या है। तो इसका आंसर है लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। आपको पता होना चाहिए लेंचो जो था वो एक मेहनती किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, वह पहाड़ी की चोटी पर रहता था विद हिज फैमिली, परिवार के साथ। हिज वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, उसका जो घर था ना वो संपूर्ण घाटी में एकमात्र था पहाड़ी की चोटी पर। ही ईगरली वेटेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, यानी उसे उत्सुकता से प्रतीक्षा थी किसकी? एक अच्छी फसल की। बट हाइलस्टोन डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स, लेकिन ओलावृष्टि ने उसकी संपूर्ण फसल बर्बाद कर दी। सो ही नीडेड मनी, इसीलिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। सो दीज वर हिज मेन प्रॉब्लम, यही उसकी मुख्य समस्याएं थी। तो आपका क्वेश्चन अगर प्री बोर्ड या यूपी बोर्ड में आ जाए तो आप बना के लिख सकते हो लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रस्ट ऑफ हिल हिल। आपको ऐसे समझना है लेंचो जो था हिंदी में वो एक किसान था, वह पहाड़ी की चोटी पर रहता था। उसका घर पहाड़ी की चोटी पर एकमात्र था। उसे एक अच्छी फसल की आवश्यकता थी, लेकिन अच्छी फसल नहीं, जो ओलावृष्टि ने उसकी संपूर्ण फसल बर्बाद कर दी, इसीलिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। यही उसकी मुख्य समस्याएं थीं। ऐसे आप हिंदी में याद कर सकते हो तो आप सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट चैप्टर से, हाउ डिड पोस्ट मास्टर आंसर लेंचोज लेटर, यानी जो डाकपाल था उसने लेंचो के पत्र का उत्तर कैसे दिया। यानी यहाँ हो सकता है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर रिएक्ट लेंचोज लेटर। बेटा यहाँ आंसर की जगह रिएक्ट भी लिख के आ सकता है। रिएक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, उसने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस समझना है। चलिए आंसर है इसका, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर रिटेन बाय लेंचो, यानी लेंचो के द्वारा जो पत्र भेजा गया था डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में, वो डाकपाल ने पढ़ा। एट द फर्स्ट, पहले ही ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग, पहले तो वह हंसा, बट ऑलमोस्ट, लेकिन जल्दी, इमीडिएटली, तुरंत ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, द एक्सेंट ऑफ फैथ दैट राइटर इन गॉड, उसे भगवान पर विश्वास हुआ। उसे जो पत्र लेंचो ने लिखा था उसे ईश्वर के प्रति उसे विश्वास हुआ। ही डिसाइड टू, उसने निश्चय किया, टू आंसर द लेटर, वह जो पत्र है उसका उत्तर देगा। सो इसलिए, दैट दिस ऑफ एब्सोल्युटली फैथ वाज नॉट सेकंड, वह उसके विश्वास को नहीं तोड़ गया, उसने निश्चय किया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, वाई डिड लेंचो हैप्पीनेस चेंज इनटू डीप डिसअपॉइंटेड, यानी लेंचो की जो खुशी थी वो अचानक गहरी निराशा में क्यों बदल गई। सारी स्टोरी का मुख्य पात्र इसी को आंसर में है। यानी आपको ऐसे भी पूछ सकता है जो वर्षा थी वो कष्टदायक क्यों बनी। चलिए आंसर समझते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग, बेटा यहाँ बाइंड होता बिहाइंड नहीं, गलत है, बाइंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रैन वेरी लार्ज हाइलस्टोन बिगन टू फॉल, यानी कुछ समय बाद अचानक जो बाइंड है तेज हवा चली और तेज हवाओं के साथ बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। डिस्ट्रॉय हिज एंटायर क्रॉप, और जो ओले गिरे उन्होंने उसकी संपूर्ण फसल बर्बाद कर दी। 10 यहाँ 10 होगा, टीएस 10 द रेन, यानी इस प्रकार वर्षा बिकम ट्रबलसम, इस प्रकार वर्षा कष्टदायक बनी। यही वर्षा ने लेंचो की खुशी को अचानक दुख में परिवर्तित कर दिया। आपको रटने से पहले उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए हिंदी में, तो रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं।
इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालने हैं। चौथा है हमारा वो है व्हाई डिड लेंचो राइट अनदर लेटर टू गॉड, यानी लेंचो जो था उसने ईश्वर को दूसरा पत्र क्यों लिखा बेटा। यहाँ अनदर की जगह क्या आ सकता है, सेकेंड लेटर टू गॉड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस समझना है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कह क्या रहा है, क्या वर्णन कर रहा है, किसके बारे में। तो इसका आंसर है लेंचो wrote another letter to God to remind him that he sent him 100 pesos but the post office employees had taken away 30 pesos। यानी जो लेंचो है वो ईश्वर से दूसरे पत्र में कहता है जो आपने हमें 100 पीसोस भेजे थे डाकघर के द्वारा, लेकिन उनमें से 30 पीसोस डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिए। सो इसलिए ही मेड ए रिक्वेस्ट, वह प्रार्थना करता दैट कि द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, जो बची हुई धनराशि है, वी नॉट थ्रो द मेल, डाक के द्वारा ना भेजकर, बट डायरेक्टली टू हिम, वह डायरेक्ट उसके पास भेज दे। इसीलिए उसने ईश्वर को दूसरा पत्र लिखा। चलिए इसे हिंदी में समझते। उसने ईश्वर को दूसरा पत्र इसलिए लिखा क्योंकि उसने ईश्वर से 100 पीसोस की मांग की थी, लेकिन उसे वहाँ 70 पीसोस प्राप्त हुए। तो उसे संदेह हुआ कि 100 पीसों में 30 पीसोस डाकघर के कर्मचारियों ने निकाल लिए, इसीलिए उसने ईश्वर को दूसरा पत्र लिखा था। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका के लिए 10 मई 1994 क्यों महत्वपूर्ण था। क्योंकि इस दिन जो नेल्सन मंडेला जी थे वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, इसीलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने सैंडस्टोन यानी लाल पत्थर के एम्पी थिएटर में शपथ ली थी, किसके, प्रेसिडेंट के तौर पर। तो आंसर इसका साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इलेक्शन वर हेल्ड ऑन 10 मई 1994, यानी जो चुनाव हुआ था वो 10 मई 1994 को हुआ था। इलेक्शन वर किसके, नॉन डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, यानी जो नेल्सन मंडेला जी थे वो इस कंट्री के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। दिस गवर्नमेंट है, सरकार वाज द सपोर्ट पीस जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी ऑफ ऑल पीपल, इन सभी लोगों ने इस सरकार को सपोर्ट किया। नेक्स्ट है हमारा व्हाट टू डू थिंक फॉर ए ऑपरेजर एंड ऑपरेज, यानी जो हमारे नेल्सन मंडेला जी थे वो ऑपरेजर शोषण और ऑपरेज शोषणकर्ता के बारे में क्या समझते, शोषण और शोषणकर्ता के बारे में क्या समझते थे, उनके क्या विचार थे। तो इसका आंसर है मंडेला ऑलवेज थॉट, मंडेला जी हमेशा सोचते थे, यानी मंडेला जी कौन थे, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यानी आपका क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, हु वाज नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला जी कौन थे, तो आप बता देना नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ मंडेला थॉट दैट बोथ द ऑपरेजर एंड ऑपरेज, मंडेला हमेशा शोषण और शोषणकर्ता के बारे में सोचते, आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी ये जो मानवता के कौन है, कैदी हैं, डिप्राइव्ड कैदी हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द ऑपरेजर इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी जो उनके अनुसार जो शोषण करता है कि वो नफरत का कैदी और वह जेल की सलाखों के पीछे, एंड ही लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड नैरो मिडल्स, और वह जेल की सलाखों के पीछे। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन, इंटीग्रेशन हो गया बेटा यहाँ, एनोग्रेशन यानी समारोह, ये गलत है। डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड, यानी साधारण शब्दों में इनॉग्रेशन का वर्णन करो। तो है आंसर इसका, इट वाज द डे ऑफ 10 मई 1994, यानी 10 मई 1994 का दिन था। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला वाज टू बी, नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को शपथ लेते हैं किसके, प्रेसिडेंट के तौर पर। डिग्नेटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी, यानी जब नेल्सन मंडेला जी शपथ लेते हैं तो विभिन्न देशों के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते और इसका खूब समर्थन करते।
क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 8वां, व्हाट डिड द फ्रीडम मीन टू मंडेला चाइल्ड, यानी बचपन में मंडेला की आज़ादी का क्या अर्थ था। चलिए इसे भी समझते हैं, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। लाइक इन चाइल्डहुड, बचपन में, फ्रीडम फॉर मंडेला, मंडेला के लिए, मीन टू बी फ्री, रन इन द फील्ड, यानी खेतों में दौड़ना, स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, यानी बहती धाराओं में नहाना। नेक्स्ट, फ्री टू रोस्ट मिल्स, और मक्की को भुट्टे को भून के खाना, एंड राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग, और धीरे धीरे बैलों पर चलने वाले, बैल चलने वाले पर सवारी करना, ये उनकी बची आज़ादी का अर्थ है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड द सीगल पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई, यानी जो समुद्री पक्षी था, यानी ये चैप्टर थर्ड का है, थर्ड का, यानी जो समुद्री पक्षी था उसके पेरेंट्स उसे कैसे उड़ना सिखाते थे। आंसर है इसका, द यंग सीगल पेरेंट्स ट्राइड हार्ड मेक हिम फ्लाई, दे इज कॉल्ड हिम एंड created him to let him started, but young seagull could not gain courage to fly then, यानी उसके माता पिता उसे खूब कहते थे उड़ जा, और उसे उड़ना भी सिखाते थे, लेकिन जो यंग सीगल था वो उसने कभी उड़ने का साहस ही नहीं किया है। फाइनली लेकिन उसकी माँ ने उसे कई दिन के लिए भूखा छोड़ा, तब इसीलिए वह भूख के मारे व्याकुल था, उसने उड़ने की ठान ली। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट हैड द यंग सीगल वॉच्ड हिज पेरेंट डूइंग द डे बिफोर, यानी एक दिन पहले जो यंग सीगल था वो अपने पेरेंट्स को क्या देख रहा था, उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर है द डे बिफोर, एक दिन पहले, द यंग सीगल हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को देख रहा था, मेकिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई बहन को परफेक्ट ऑफ आर्ट फ्लाइंग, यानी उड़ने की पूर्ण कला सिखा रहे थे। दे वर टीच देम हाउ टू स्किम, वे उन्हें सिखा रहे थे, यानी लहरों को छूना, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछलियों के लिए गोते लगाना। ये सब उसके जो पेरेंट्स है उसके भाई और बहन को सिखा रहे थे, उसे नहीं सिखा रहे थे, इसका कारण था वह उड़ने से डरता था। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द यंग सीगल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी पहली उड़ान के दौरान उस जो यंग सीगल था उसका एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा, क्या था। आंसर इसका, एज द यंग सीगल, बेटा यहाँ सीगल होगा, सिंगल नहीं, फेल फ्रॉम द लेज ही वॉज फिल्ड विद फियर, यानी जो लेट से उड़ गया बिना डर के, बट सीगल इज विंग्स स्प्रीड, यानी जो सीगल था उसने अपने पंख फैला लिए, आउट एंड ही फाउंड हिमसेल्फ फ्लाइंग अपॉन रियलाइजिंग, और उसे रियलाइज हुआ कि वह उड़ रहा है। दैट ही वॉज फाइनली फ्लाइंग, द यंग सीगल वॉज ओवरजॉयड, यानी इसी प्रकार जो यंग सीगल था वो उड़ने लगा और वह अति प्रसन्न हुआ, ओवरजॉयड। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट इन हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी जो यंग सीगल था और उसके परिवार ने सेलिब्रेट किया उसकी पहली उड़ान से, कैसे। When the seagull started flying, he filled with joy and delighted. His family come near him. They were flying around him. They celebrate the young seagull first flight. यानी यहाँ कहने का तात्पर्य, जो यंग सीगल था उसने उड़ना प्रारंभ कर दिया और वह हंसी खुशी उड़ता रहा, और उसकी जो फैमिली थी उसके पास आई और उसके चारों तरफ घूमने लगी, और इसी प्रकार वो सेलिब्रेट करने लगी उसकी पहली उड़ान से। दे स्क्रीम्ड, वे चिल्लाते, विद जॉय, खुशी के साथ, एंड प्रेज्ड हिम टू, दे इवन ऑफर्ड, और उसे ऑफर किया, हिम पीसेस ऑफ डॉग फिश टू ईट, डॉग और फिश के टुकड़े उसे ऑफर किए। अब है हमारे लॉन्ग आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डिड द हाइएस्ट स्टोन इफेक्ट लेंचोस फील्ड, व्हाट वाज लेंचो ओनली हॉट, यानी जो ओलावृष्टि थे उसने लेंचो के खेत पर कैसा प्रभाव डाला और उसकी एकमात्र आशा क्या थी। इसमें दो क्वेश्चन है तो आपको दोनों के आंसर एक ही में लिखने। कैसे लिखने के,
कैसे लिखने हैं चलिए जानते हैं। लेंचो बाज फार्मर, यानी या तो आपको पता होना चाहिए लेंचो था जो वो किसान था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए डाउनपुअर टू गेट अ गुड हार्वेस्ट, उसे एक अच्छी बारिश की आवश्यकता थी जिससे वह अच्छी फसल प्राप्त कर सके। अनफॉर्चुनेटली द रेन चेंज इनटू हाइलस्टॉर्म, यानी दुर्भाग्यवश जो वर्षा थी वो हाइलस्टॉर्म यानी ओलों में परिवर्तित हो गई। Along with the rain very hailstone began to fall, अचानक जो वर्षा थी वो ओलों में परिवर्तित हो गई और बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। द लीव्स ट्री एंड द फ्लावर्स वर डिस्ट्रॉय, यानी जो पत्ते और पेड़ थे ना, फूल, वो सब बर्बाद हो गए। द हाइल हैड लेफ्ट नथिंग, और ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, उसकी संपूर्ण फसल बर्बाद हो गई। ही डिड नॉट हैव अनफ मनी टू सो हिज फील्ड अगेन, उसके पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं थे कि वह दोबारा अपना खेत कर सके। एंड फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को कुछ खिला सके। द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप्स बोरी लेंचो, यानी जो खेत की बर्बादी थी, उसकी खेत की बर्बादी उसने लेंचो को चिंतित कर दिया। देयर वॉज ओनली गॉड, वहाँ सिर्फ ईश्वर ही थे, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सके। सो ही डिसाइड टू, इसलिए उसने निश्चय किया, टू राइट ए लेटर टू गॉड, वह ईश्वर को एक पत्र लिखेगा। लेंचो वाज ए हाईली रिलीजियस पर्सन एंड हैड द अनशेकन इन गॉड, लेंचो जो था बहुत धार्मिक व्यक्ति था और उसे भगवान पर अटूट विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी। यानी यह चैप्टर इसी पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर। मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एज अ यंग मैन बट मेड हिम ज्वाइन इट हाउ हिज लाइफ हैड बीन ट्रांसफॉर्म आफ्टर दिस, यानी यह कहने का तात्पर्य जब नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यंग मैन के तौर पे ज्वाइन की तब उनके जीवन में कैसा क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके बाद क्या बदलाव हुआ, चलिए इसको समझते हैं। Mandela joined the African National Congress because even the basic freedom was not available to black-skinned South Africans and isolated if they tried to demand their rights। यानी नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है वो इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उन्हें वो ब्लैक मैन थे, उनके पास आज़ादी नहीं थी, वह अपने अधिकार को पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। Mandela earned for the basic and honorable freedom to live their life with dignity and self-respecting, so he joined the African National Congress। इसीलिए उन्होंने वो अपनी आज़ादी को स्वतंत्र होकर वही अपने लाइफ को स्वतंत्र होकर जीना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। He joined the African National Congress. His anger for freedom became the greater anger was a simple law-abiding family person बट ही हैड ट्रांसफॉर्म टू अ बोल्ड रेवोल्यूशन, जो उनके परिवर्तन हुआ वो एक बहादुर विद्रोह की तरह परिवर्तन हुआ। हु लेफ्ट हिज फैमिली, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। एंड डेवोट हिमसेल्फ टू हिज कंट्री, उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर अपने देश के प्रति उन्होंने सहायता की, इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। लास्ट है हमारा, हाउ डिड द मदर, माता ने कैसे, मेक द यंग सीगल कम आउट ऑफ हिज फेयर, उसको जो डर था उससे बाहर निकाला। एंड टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, और उसको उड़ने की कला सिखाई। तो इसका आंसर है द मदर मेड द यंग सीगल कम आउट ऑफ हिज फेयर एंड टॉट हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग बाय लिविंग हिम हंग्री, यानी इसके जो माता पिता थे उन्होंने उसको उड़ने की कला, इसलिए वह उड़ना जानता ही नहीं था, तो उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि वह उसे भूखा रखेंगे। जब उन्होंने उसे भूखा रखा तब उसने उड़ने का साहस किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए भूखा ही रखा। व्हेन हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन, उसे उसके परिवार ने छोड़ दिया। ऑन द लेज, चट्टान पे, ही फेल्ट अलोन एंड वाज वेरी हंग्री, वह चट्टान पर अकेला था और बहुत भूखा था। दे टायर्ड हार्ड टू मेक हिम फ्लाई, और उसने उड़ने का प्रयास किया। बट ही नेवर शुड कर्ज टू ट्राई, और ही मदर नोजली टोर अ पीस नियर हिम टू
टू हिम विद इट। उसकी माता थी, वो मछली का एक टुकड़ा लेके उसके पास आई। सीक हिम क्लोज टू हिम बट ही स्टॉप्ड एट डिस्टेंस, और एक कुछ दूरी पर रुक गई। द सिंगल वार सरप्राइज एट हिज मदर इग्नोरेंस द पिटफुल कंडीशन। अपनी माता की ऐसे अनदेखा देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। इट ही डेड एट द ऑफिस एंड स्टार्टिंग फॉलिंग डाउन पोर, वह आसमान की तरफ उड़ने लगा। तो आज की जो स्टोरी थी उसमें हमने समझ लिए तीनों चैप्टर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।